नमस्ते। इंडिया। इंडिया नहीं दुनिया में आपको ऐसा मोनोरेल स्टेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे एक स्टेशन है जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया भाई। अब यहाँ पे देखो कितने लोग आए हुए हैं। ये आ गई ट्रेन और ये अब घुस जाएगी इस बिल्डिंग के अंदर। घुस गई ये भाई चली गई ट्रेन बिल्डिंग के अंदर। ओके वेट मैं बना 1952 का कुछ ये हाल था भाई चाइना में। चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम बना दिया है हमारी सरकार ने। इसको कहते हैं भाई पाताल लोक जाने का रास्ता। से समथिंग अबाउट चाइना एंड इंडिया आल्सो। This is China. This is Chongqing, China. Where is country Chongqing, China? गुड मॉर्निंग। और एक दिन की शुरुआत हो गई है। और कल जैसा कि आपने देखा था कि कल रात हो गया था, बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई थी। तो अभी हम वापस से आ चुके हैं शहर में और मेट्रो लेकर के हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन में। कुछ ऐसा स्टेशन है देखो। तो यहाँ पे देखो ये है एक रिवर जिसका नाम है भाई जियालिंग जियांग करके एक रिवर है। और आगे है संगम, इस साइड में संगम है जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो संगम पे ही बसा हुआ है ये चोंगचिंग शहर। और यहाँ पे देखो भाई फेरी वगैरह चल रही है। कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता रहेगा। रात को बहुत ही बढ़िया दिखता है ये शहर जो है। बाकी हम अभी आ रहे हैं उस साइड से, शहर के उस नदी के उस पार हम रह रहे हैं। तो अभी हम इसी से आए हैं मेट्रो से। और लो भाई इधर एक मेट्रो आ गई है देखो, वहाँ से आ रही है मेट्रो। तो अभी हम जा रहे हैं भाई एक स्टेशन पे। तो अभी हम एक स्टेशन पे जा रहे हैं। चाइना ने जो है ना बहुत ही अजूबे बनाए हैं अपने इस चोंगचिंग शहर में। तो अभी देखने के लिए चल रहे हैं। बहुत ही मतलब यूनिक लगेगा आपको भी देख करके कि ऐसा बिल्डिंग है जिसके अंदर से मेट्रो घुस के निकलती है, ट्रेन घुस के निकलती है। और वो जो बिल्डिंग है बस ऐसी सरकारी बिल्डिंग नहीं है, रेसिडेंस हाउस है भाई, लोग रहते हैं उस पर। तो कुछ ऐसा भी बना रखा है चाइना ने। तो अभी चल के देखना तो बनता है, यहाँ पे आए हैं तो चोंगचिंग में। तो अभी चल के दिखाता हूँ आपको भी कैसा है। घर के अंदर से मेट्रो घुस के निकलेगी, साउंड वगैरह आता है कि नहीं आता है, कैसा रहता है लोगों का जीवन, वो सब भी जाके देखेंगे। कि यहाँ का आप व्यू देखो कितना मस्त है व्यू। और ये फेरी जा रही है इस रिवर से, काफ़ी बड़ी सी रिवर है। और आगे जो है ना यांगत्से रिवर है जिस पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है। तो आगे ही है यांगत्से रिवर जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। तो उस डैम ने जो दुनिया की घूमने की रफ्तार को भी रोक दिया था नासा के मुताबिक। अब मेट्रो में बैठते हैं भाई। चलो काफ़ी भीड़ भाड़ है वैसे तो, सबसे आगे बैठेंगे अभी हम। आगे तो भाई चक्का जहाँ है सारा का सारा, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे भरे पड़े हैं वैसे भी। तो भाई देखो अभी मेट्रो जो है निकल गई है। यहाँ पे ड्राइवर भाई साहब भी दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। छोटा सा मतलब काफ़ी छोटा सा सफ़र रहने वाला है। सामने ही है वो बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे और कुछ यहाँ पे देखो ड्राइवर भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं। और आगे का कुछ ऐसा सीन रहता है भाई, ये देखो। बाकी ऊपर से नज़ारा बढ़िया है यार। सामने नदी के किनारे किनारे इन्होंने हाईवे वगैरह बना रखा है बढ़िया तरीके से। अब जो ये मेट्रो है ना भाई, ये घुस जाने वाली है इस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रहा है, ये देखो। यहाँ पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके अंदर घुस जाएगा अब। ये ले भाई, ये देखो ये बिल्डिंग है, अब इसके अंदर ही घुस गई। ये लो भाई घुस गई है बिल्डिंग के अंदर। बड़ा ही यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगा चाइना में। ये है लिजिबा स्टेशन। तो ये जो स्टेशन है ना, अभी नीचे चलेंगे और नीचे का नज़ारा देखना आप खुद चौंक जाओगे नीचे का नज़ारा देख करके। तो बाकी लोग भी भाई यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही आगे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस स्टेशन है। बाकी यहाँ पे आंटी जो है स्वेटर बुन रही है। तो भाई फाइनली अपनी जो मेट्रो है, जो मोनोरेल है, इसको एक्चुअली मोनोरेल कहते हैं, मोनोरेल स्टेशन है ये। अपनी जो मोनोरेल है वो पहुँच गई है भाई लिजिबा स्टेशन पे। और ये जो लिजिबा स्टेशन है ना, ये बड़ा ही भाई यूनिक स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लगा रहता है। यहाँ पे भाई बहुत सारा भीड़ लगा रहता है इस मोनोरेल स्टेशन को देखने के लिए। आखिरकार इस स्टेशन में ऐसा क्या है जो पीछे इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर के ये भीड़ भाड़ लगे हुए हैं जो कि इस स्टेशन को देख रहे हैं। अभी हम जहाँ पे हैं इसी स्टेशन को। तो भाई मैं बता दूं कि ये जो सामने आपको स्टेशन दिख रहा है, ये जो स्टेशन है ना, एक बिल्डिंग के अंदर है जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। यहाँ पे नीचे लोग रहते हैं, ऊपर भी लोग रहते हैं।
ये जो बिल्डिंग है भाई ये 19 मंजिल तक है और काफ़ी ऊंचा बिल्डिंग है। लेकिन अभी हम जहाँ पे हैं ये 8वें फ्लोर पे है, जहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। अभी देखो कुछ इस प्रकार से मोनोरेल चलती रहती है। तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है मोनोरेल का, अभी भी एक यहाँ पे मोनोरेल लगी हुई है। और देखो प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है, इसके ऊपर भी लोग रहते हैं भाई, इसके नीचे भी लोग रहते हैं। हम यहाँ पे है, ये है भाई लिजिबा। और यहाँ से आगे जाने के बाद में ये जो रिवर दिख रही है, ये सामने जो रिवर दिख रही है ना ये वाली, तो ये है वो रिवर लियाजिंग रिवर। और यहाँ जाकर ये यांगसे रिवर में मिल जाएगी। ये जो यांगसे रिवर है ना भाई ये तिब्बत से आ रहा है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करता है चाइना के अंदर में। इस पर ही दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बना हुआ है। तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस रिवर का। बाकी वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे भाई टूरिस्ट है जो कि टैक्सी वैक्सी बुक करा करके, देखो कुछ ऐसा भीड़ लगा हुआ है। नीचे जो है पूरा का पूरा भीड़ लगा पड़ा है भाई। तो आप सोच रहे होंगे ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो ये इसी स्टेशन को देख रहे हैं, क्योंकि भाई जो ये बिल्डिंग है ना इसी के अंदर में जो है वो मोनोरेल जो आती है वो इसके अंदर घुस जाती है बिल्डिंग के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ पे भीड़ लगा के देख रहे हैं कि भाई ये क्या अजूबा बना दिया है चाइना में। दुनिया में आपको ऐसा मोनोरेल स्टेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे एक स्टेशन है जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया भाई। अब यहाँ पे देखो कितने लोग आए हुए हैं, दिन भर भाई ऐसा ही भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये लोग आते रहेंगे, यहाँ पे रील बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सारा कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी नीचे चलेंगे हम और नीचे चल के देखेंगे कि नीचे से ये ऊपर का नज़ारा कैसा दिखता है जब मोनोरेल आती है और बिल्डिंग के अंदर घुसती है तो कैसा लगता है। वैसे तो आपने देख लिया कि अंदर से घुसते हुए कैसा दिखता है, अब नीचे चल के देखते हैं और नीचे से कैसा दिखता होगा, चल के देखते हैं भाई। बड़ा ही फेमस स्टेशन है चाइना के अंदर में, चोंगचिंग में, लिजिबा करके इसका नाम है कुछ इस प्रकार से। और काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई ये जो यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं। बहुत ही मस्त नज़ारा देखने को मिलता है रिवर का। और यहाँ पे देखो लोग कुछ इस प्रकार से भाई यहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। सभी लोगों के हाथों में कैमरा है, ट्राइपॉड लगा रखा है। और यहाँ पे चाइना गवर्नमेंट ने भी एक जगह बना दिया भाई टूरिज़्म के लिए, कुछ ऐसा देखो यहाँ पे लोग जो हैं सारा कुछ कर रहे हैं भाई एक्टिविटीज़, दुकानें भी लगी हुई है और टैक्सी देखो कितना चल रहा है यहाँ पे। तो मतलब एक बढ़िया है भाई सिस्टम अर्निंग के लिए। चाइना का टेक्नोलॉजी भाई नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। बिल्डिंग के अंदर से भी इन्होंने ट्रेन का रास्ता बना दिया है। मोनोरेल जो है इस ट्रैक पे आएगी, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और वहाँ से वो देख रहे हैं मोनोरेल को बिल्डिंग में आते हुए। यहाँ से बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है मोनोरेल जो है। अब देखना ये जो मोनोरेल है ये यहाँ से निकल के जा रही है। ले भाई ये देखो भाई ये निकल गई और लोग भाई यहाँ से फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। तो सोचो यार नीचे से कैसा दिखता होगा, नीचे से बड़ा ही मस्त दिखता होगा। ये चला गया भाई मोनोरेल, नीचे से लोग देख रहे हैं। तो भाई ये सब जो अजूबा है ना ये चाइना ही कर सकता है। चाइना के अंदर ही ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कल से ही बहुत ही प्रकार की, बाकी साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखते हैं ये लोग। तो भाई ये जो है स्टेशन पूरा का पूरा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है चाइना के चोंगचिंग के अंदर में। यहाँ पे चाइना के ही लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए, खुद आकर चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम बना दिया है हमारी सरकार ने। तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर तो फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं। इधर देखो नीचे कितना भीड़ लगा हुआ है, आपको ऊपर से दिखाता हूँ भाई। ये देखो कितना भीड़ लगा हुआ है नीचे। और ये जो ट्रैक है ये है मोनोरेल का ट्रैक। और यहाँ पे देखो यहाँ के लोग जो हैं ट्राइपॉड वगैरह लेके, हेलो नी हाओ और ये देखो भाई यहाँ पे आ गई मोनोरेल। तो इसका फ़ोटो शूट वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह बनाने के लिए ही लोग आते हैं और टिकटॉक वगैरह पे अपलोड करते हैं ये लोग। और नीचे देखो यहाँ से भी लोग देख रहे हैं, नीचे से भी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं सारे लोग और यहाँ पे ऊपर से भी ले रहे हैं ये लोग। देखो ले तो भाई आ गई देखो बिल्डिंग के अंदर ही आ गई। अब ट्रेन जो है अब ये बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगी। देखो ये घुस गए भाई ट्रेन जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर। तो भाई कुछ ऐसा अनोखा चीज़ आपको चाइना के अंदर ही देखने को मिल सकता है। चाइना जो है भाई दुनिया से काफ़ी आगे निकल चुकी है। देखो बिल्डिंग के अंदर ही आ गई अब ट्रेन जो है, अब ये बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगी। देखो ये घुस गए भाई ट्रेन जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर। तो भाई कुछ ऐसा अनोखा चीज़ आपको चाइना के अंदर ही देखने को मिल सकता है। चाइना जो है भाई दुनिया से काफ़ी आगे निकल चुकी है, इतना एडवांस इसका सिस्टम बन चुका है ना, आप देख लो खुद। ये देखो भाई एक अभी आई और दूसरी ये निकल के चली गई। बाकी इनका कलर वगैरह मस्त लग रहा है यार। ये ब्लू कलर वाला जो ट्रेन है ना ये मोनोरेल भाई वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो भाई ये चली गई देखो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी भाई चाइना के चोंगचिंग में। चोंगचिंग बहुत ही एडवांस है। एक रेल गई नहीं कि दूसरी रेल यहाँ पे आके खड़ी हो गई। ये देखो
इन्होंने 3 फ्लोर ले रखा है इस बिल्डिंग का। नीचे का इनका सिस्टम है, ऊपर जो है ट्रेन चलती है, उसके ऊपर भी शायद ट्रेन चलती है। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। भाई ये क्या हो गया? तो भाई अब चलते हैं बाहर, और बाहर से चल के दिखाता हूँ कि ये बिल्डिंग कैसा दिखता है। एग्जिट करते हैं पहले तो, और बाहर से देखते हैं कि कैसा सीन है यहाँ का। बड़ा ही यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है चाइना के इस एडवांस सिटी के अंदर में। भाई फाइनली अब स्टेशन से हम आ गए हैं नीचे रास्ते पे। पूरा का पूरा भाई पूरा का पूरा उधर से उतर के आए नीचे। अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई मेन रोड का। यहाँ पे देखो काफ़ी बिजी रोड है, बसेस चल रही है। इधर सामने का बस स्टैंड है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आगे चल के जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था सिस्टम। अब मैं यहाँ से आपको चल के दिखाता हूँ सामने से। इधर देखो कितना भीड़ लगा हुआ है, ऊपर से लोग यही देख रहे थे। बिल्डिंग कुछ ऐसा है भाई, देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है। तो चलो भाई रोड क्रॉस करता हूँ अभी, और काफ़ी मस्त लग रहा है भाई ये नज़ारा देख करके। लोग जितने भी है ना ये ट्रेन मेट्रो देखने के लिए ही आते हैं इस जगह पे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, ये देखो आप। तो भाई अभी पहुंच गए हैं हम उसी स्पॉट पे, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या चल रहा है आपको दिखाता हूँ। ये देखो आंटी जी का यहाँ पे चलता फिरता दुकान है, और यहाँ पे लोग कुछ इस तरह से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। फ़ोटो खींचने वाले कैमरामैन इधर खड़े हुए हैं, और कितना ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। जितने भी है ना टूरिस्ट आपको चाइनीज़ ही देखने को मिलेंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई? तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें बेच रहे, सोविनियर एज और से। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे प्रकार की। हेलो नी हाओ। तो भाई ये देखो ये क्या बेच रही है, घुमाने वाला सिस्टम है। ओके से ओ भाई बेचने का तरीका बढ़िया है इनका। ये नो से मैं क्या करूँगा लेके खिलौना वगैरह। तो यहाँ पे देखो भाई कुछ ऐसा सिस्टम है। पूरे के पूरे जो लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो भाई दुकानें ही दिख रही है भाई मुझे यहाँ पे। बाकी ये देखो ये सामने आ गए भाई एक मोनोरेल। तो अब जो है ये इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगी। चलो भाई देखते हैं कैसा लगता है देखने में। देखो भाई ये आ गए ट्रेन, और ये अब घुस जाएगी इस बिल्डिंग के अंदर। घुस गई ये भाई, चली गई ट्रेन बिल्डिंग के अंदर। तो भाई ये जो बिल्डिंग है ना, यही मैं दिखा रहा था आपको ऊपर से। इसके अंदर लोग भी रहते हैं भाई, इसी बिल्डिंग के अंदर। ऊपर देखो पूरे के पूरे वहाँ पे लोग रहते हैं, और इसके अंदर जो है बिल्डिंग के अंदर अब ट्रेन जा चुकी है। कितना बड़ा बिल्डिंग है, 19वें माले का बिल्डिंग है, और नीचे दुकानें हैं, ऊपर भी लोग रहते हैं, और यहाँ से लोग कुछ इस प्रकार से देखते रहते हैं भाई। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है ऊपर का, और नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये जितने भी लोग हैं देखने के लिए आते हैं कि भाई चाइना ने ये क्या कर दिया है भाई। वाकई में भाई अजूबा देखना है तो आपको चाइना में आना चाहिए। चाइना जो है इतनी यूनिक चीज़ें करता है ना कि दुनिया भाई एक्सपेक्ट भी नहीं करती है। वैसी चीज़ें जो है चाइना ने कर डाला है, कर दिखाया है। और ये जो चोंगचिंग सिटी है तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वैसे ही इतना भीड़ है भाई, लेकिन यहाँ पे गंदगी आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। गंदगी तो छोड़ो यार, मतलब इतना साफ़ है कि क्या ही बताओ। डस्टबिन भी देखने को मुझे नहीं मिला है, फिर भी गंदगी नहीं है। लोगों का सिविक सेंस आप समझ सकते हो कि लोग कितने सिविलाइज है यहाँ पे। गंदा वगैरह फेंकना ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर इंडिया होता है ना भाई, तो यहाँ पे कहीं पान थूका रहता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही साफ़ सुथरी चीज़ें देखने को मिल रही है भाई। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। आगे है संगम, जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। ओके, अंकल जी भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग भाई सुट्टा बहुत मारते हैं लेकिन। तो भाई ये देखो यही बिल्डिंग है, इसको कुछ इस प्रकार से काट के बना रखा है। 1 2 3 फ्लोर ले रखा है, और 3 फ्लोर के अंदर से ही ट्रेन निकाल दिया भाई चाइना ने। कितना एडवांस सिस्टम बना दिया है देखो। अब फिर वेट करते हैं, इधर से आएगी ट्रेन। तो अब यहाँ से ट्रेन इसके अंदर एंटर करेगी, तो आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। तो भाई फिर से देखो एक मेट्रो आ गई है, मेट्रो मोनोरेल आ गई है, कुछ भी कह लो। अब देखो ये जाएगी बिल्डिंग के अंदर। तो भाई यहाँ पे है बिल्डिंग, और ये भाई चली गई बिल्डिंग के अंदर। क्या ही मतलब नज़ारा है, आप देखो यार। बिल्डिंग के अंदर जा रही है मोनोरेल, घर के अंदर घुस गई है देखो। ऐसा नहीं है कि भाई घर के अंदर घुस रही तो पूरा का पूरा बिल्डिंग हिल रहा होगा। बिल्डिंग के लोगों को पता ही नहीं लगता। हम भी नीचे फ्लोर में थे तो ट्रेन आ रही थी, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो भाई यहाँ पे भाई साहब मिले, आगे हमसे पूछ रहे थे कि इंडिया से आए हो क्या। ये भी यहाँ पे आए हैं। सो यू आर हियर फॉर दिस? You are from Chongqing? Yeah. Okay. तो भाई साहब 25 years. Okay, nice. I
तो भाई यही है चौकिंग का नज़ारा। और वहाँ से जो है मेट्रो इधर से आ रही है, इधर से भी निकल रही है और यहाँ से भी जा रही है। ओके, तो ये इस साइड में पार्क वगैरह है बता रहे भाई साहब। तो अभी जो भाई साहब थे उन्होंने मुझे पता नहीं क्या पकड़ा दिया भाई। उन्होंने बोला कि क्या आप स्पाइसेस वगैरह ट्राई करना चाहोगे, तो उन्होंने ये मुझे दे दिया है कि बहुत ही तीखा है भाई, खा के देखना करके। तो भाई ये तो मैं नहीं खा सकता यार, तीखा मुझे पसंद नहीं है। तो मैं मुझे उसने दे दिया भाई, आप रखो बाद में खाना या फिर किसी को दे देना करके। बाकी इधर का नज़ारा देखो आप, कुछ ऐसा है यहाँ से व्यू वगैरह। नीचे दिखिएगा रास्ता बिल्कुल नदी के किनारे, ऊपर का कुछ ऐसा व्यू है। लीजीबाग स्टेशन करके लिख रखा है यहाँ पे। और एक चीज़ देखा भाई मैंने, यहाँ पे का ट्रेंड है, सारे लोग जो है आ करके कुछ इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप देखो ये ट्रेन आ गई है यहाँ पे, उस साइड से आ रही है ट्रेन और अब ये बिल्डिंग के अंदर जाने वाली है भाई। चली जा चली जा, हाँ भाई देखो चली गई बिल्डिंग के अंदर। और यहाँ पे देखो भाई कुछ इस प्रकार से फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग। ये देखो भाई यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा है, आ करके बड़ा सा मुँह खोल करके और मुँह के अंदर में घुसाते हैं, मतलब ट्रेन को फ़ोटो के अंदर में। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। बाकी नीचे का सिस्टम देखो आप, यहाँ पे हाईवे भी किनारे में ही है और वहाँ पे देखो एक पुल है बढ़िया सा, वहाँ पे भी मेट्रो चल रही है। पूरे के पूरे इस चौंगचिंग शहर के अंदर में इतनी मेट्रो लाइन आपको देखने को मिलेगी, ज़मीन के नीचे ज़मीन के ऊपर हर जगह पे। इमेजिन भी नहीं कर पाओगे इतना सारा यहाँ पे मेट्रो लाइन वगैरह बना हुआ है। तो यार अब हम यहाँ से जाएंगे एक दूसरे जगह पे, तो चलते हैं देखते हैं और इस शहर के अंदर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे जो है यहाँ के लोकल मतलब चाइनीज़ लोग ही देखने को मिल रहे हैं भाई। बाहर के लोग तो यहाँ पे शायद आते भी नहीं होंगे ज़्यादा। और ये यहाँ का लोकल टूरिज़्म है, आप समझ सकते हो लोकल टूरिज़्म ही इतना तगड़ा है भाई, क्या ही बताऊँ। बाकी वाकई में देखने लायक की चीज़ है भाई, क्योंकि देखो यार बिल्डिंग के अंदर में, एक नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो आ करके फ़ोटो खिंचा रही है, तो भाई ये भाई साहब भी खिंचा रहे हैं सारे लोग भाई मुंह खोल के। ये क्या उड़ा रहे हैं भाई, ड्रोन उड़ा रहे हैं। ये को बड़ी यूनिक चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सभी लोगों का कैमरा ऑन है और इस हेलो नि हाओ भाई। ये देखो फिर आगे ट्रेन घुस गई इसके अंदर। और ये बिल्डिंग जो है ना छोटा नहीं है भाई, कितना लंबा है। देखो अंदर का जो सिस्टम है उसको पूरा का पूरा चेंज किया है। पहले तो यहाँ पे लोग रहते थे शायद, इसको पूरा का पूरा काट पीट के खोखला करके इसका तीन जो फ्लोर है, 7 8 5 6 7 8 यानी कि 3 जो फ्लोर है उसको पूरा का पूरा क्लीन करके मेट्रो स्टेशन बना दिया है, मोनोरेल स्टेशन। तो कुछ यही सीन है। नीचे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दुकान वगैरह लगा हुआ है, ऊपर लोग रह रहे हैं। तो ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर ही यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। तो यही चीज़ें आपको दिखाने के लिए लेके आया था। अब चलते हैं यहाँ से और आपको और यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ भाई चौंकिंग के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ये टैक्सी देखने को मिल रहा है बहुत दिनों के बाद में। कुनमिंग में तो हमने ऐसा टैक्सी देखा नहीं था। ये टैक्सी जो है बड़ा यूनिक लग रहा है, येलो कलर का। और कुछ ऐसा भाई इनका ट्रैफिक का सिस्टम, कितने बड़े बड़े यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने भी भाई रूल तोड़ने की कोशिश की, चालान उसके घर पे डायरेक्ट। और यहाँ से नीचे उतरने का भी रास्ता एक बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम हाईवे के साइड भी जा सकते हैं। यहाँ देखो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई, ये पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा। जो ये चौंकिंग शहर है, चौंकिंग सिटी है, ये पहाड़ी पे ही बना हुआ है। आप ये नीचे देखो कितनी ऊंची यहाँ पे वॉल बनाई गई है इस नॉर्मल रास्ते को बनाने के लिए। बाकी वहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, उसके आगे नदी है, उधर जो है पहाड़ी इलाका है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा फील ही नहीं होगा कि भाई आप पहाड़ी पे हो जब आप शहर के अंदर रहोगे। तो ये भी देखो पहाड़ी का ही इलाका है, पूरा का पूरा डाउन करके गया है, फिर ऊपर गया है, ऊपर स्टेप बाय स्टेप है ये शहर। लेकिन बिल्कुल पता नहीं लगता भाई कि हम पहाड़ी के ऊपर हैं करके। क्या तो भाई देखो ये इस प्रकार से यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही फेमस है। ट्रेन जो है ना मुंह के अंदर डाल के ऐसा वीडियो बना के टिकटॉक। तो भाई यहाँ पे टिकटॉक बहुत चलता है। ओके से नो थैंक यू भाई। ये बोल रहे मुझे भी ऐसा वीडियो बनवा लो भाई। क्या करूँगा यार ऐसा वीडियो बनवा के, मुंह के अंदर डालूंगा कि हाँ ओके वेट मैं बनाता हूँ भाई इसका वीडियो। यू भाई इसी का वीडियो बना देता हूँ मैं।
तो भाई देखो ये बहुत सारी दिखा रही है, इसका भी दिखा रही है, ऐसा करके बना लो करके बता रही है। मैंने बोला भाई मैं तुम्हारा ही बना देता हूँ, हाँ करो। वैसे अभी ट्रेन नहीं आ रही। बिल्डिंग के अंदर समाती हुई ट्रेन, ऐसा ही ट्रेन का सिलसिला यहाँ पे लगा हुआ है। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कराए जा रहे हैं और कुछ यही माहौल रहेगा ये रात तक। यहाँ पे 11 बजे तक मुझे लगता है कि ऐसा ही नज़ारा दिखने वाला है। तो भाई अभी लिजिबा स्टेशन से निकल चुके हैं। अब लिजिबा स्टेशन से ही हम फिर दूसरे जगह पे जाएंगे। अब चलते हैं फिर से ऊपर, मोनोरेल पकड़ते हैं और फिर चलते हैं दूसरे अजूबे के पास। तो ये बस स्टैंड का इनका कुछ ऐसा हाल रहता है। देखो बस स्टैंड यहाँ पे चलता है, लोकल बसेस जो है ये सारी बसेस जो है सिटी के अंदर ही चलती है। और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऐसे दुकान भी देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे लोग जो है कुछ इस तरह से बड़े बड़े संतरे बेचते हैं, कुछ ऐसा। निहाओ निहाओ। तो ये देखो भाई संतरे का साइज़ कितना बड़ा है भाई। इतना बड़ा संतरा कभी आपने देखा था भाई? इतने बड़े बड़े संतरे आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने खा के देखा है। टेस्ट इतना ठीक ठाक नहीं रहता। तो चाइना का भाई अजूबा ट्रेन देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे और एक अजूबा देखने के लिए, जो कि चोंगचिंग में ही देखने को मिलता है। अभी हम मेट्रो लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे नाम देखो आप, नाम कुछ इस प्रकार से है। देखो मुझे यहाँ पे स्टेशन में कुछ फोटोग्राफ वगैरह देखने को मिले, जो कि काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पे डेट भी दिया गया है 1952 का। कुछ ये हाल था भाई चाइना में। तो अपने इंडिया में भी कुछ यही हाल था, लेकिन अपने इंडिया का हाल भाई अभी भी यही है। लेकिन चाइना कहाँ से कहाँ निकल गया है। बाकी रास्तों का कुछ ये हाल था। पुरानी गाड़ियाँ 1929 का, ये तो काफ़ी पुराना है। और 1929 के समय का देखो ऑटो रिक्शा वगैरह खींचते हुए लोग देखो कुछ इस तरह से। यहाँ का फ़ोटो वगैरह है, बहुत ही पुराने। और ये शहर का हाल है भाई, ये देखो 1930 के आसपास का। काफ़ी पुरानी बसेस चल रही है। और इनके भाई घरों का हाल देखो कितना, मतलब अलग ही लग रहा है भाई देखने में। ऐसा लग ही नहीं रहा है भाई कि ये चाइना का सीन है। कुछ ऐसे काट के घर और ऐसा नज़ारा वगैरह देखने को मिले, जो कि पुराना चाइना है भाई। अभी चाइना 50-60 सालों में इतना आगे, इतना तरक्की कर लिया चाइना ने कि ये सारी चीज़ें अब आपको देखने को भी नहीं मिलेगी भाई। देखो रेलवे ट्रैक वगैरह देखो आप, 1996 का है भाई ये। तो अभी बस ये 25 साल पुराना है भाई। ऐसा चीज़ यहाँ पे आप देखने को भी नहीं मिलेगा आपको, क्लाइंबिंग केबल कार वगैरह। अच्छा ये 1953 का है भाई ये फ़ोटो जो है। हम पहुंच गए हैं एस्केलेटर के स्टेशन पे। यहाँ से हमें टिकट लेके जाना पड़ेगा, 2 युआन लगता है शायद। और इधर से हम जाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एक एस्केलेटर में, जो कि बहुत ही बड़ी है। चोंगकिंग के अंदर में ये बहुत बड़ी एस्केलेटर देखने को मिलेगी। तो भाई यहाँ पे इसको अब पे करना पड़ेगा हमें 2 युआन। डन। ओह, यहाँ पे मैंने अभी 2 युआन पे किया अलीपे से। और कुछ ऐसा एस्केलेटर, हेलो नी हाओ। तो भाई ये जो एस्केलेटर है ना भाई, ये इसको कहते हैं भाई पाताल लोक में जाने का रास्ता। तो देखो कितना बड़ा एस्केलेटर है भाई, इतना बड़ा है ये भाई। ज़िंदगी में मैंने तो इतना बड़ा एस्केलेटर कभी देखा नहीं था। ये देखो इतना बड़ा एस्केलेटर है ना भाई। ये पहाड़ी के इस पार से उस पार, मतलब नीचे पहाड़ी के ऊपर हिस्से से ये नीचे हिस्से में जाने का रास्ता है। इसको कहते हैं भाई पाताल लोक जाने का रास्ता। देखो ऊपर कितना, मतलब अब ऊपर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दिखना बंद हो गया है। और नीचे का आप नज़ारा देखो भाई कितना नीचे है। ये सीन ही अलग है भाई यहाँ का। तो ये जो है मतलब पहाड़ी के जो ऊपरी हिस्से के लोग हैं वो निचले हिस्से में जाने के लिए इस एस्केलेटर को ये बनाया गया है। और इसको कहते हैं भाई पाताल लोक जाने का रास्ता। चाइना ने इतना अजब गजब चीज़ बना रखा है ना, आप हैरान हो जाओगे भाई ये सब चीज़ें देख करके। इस एस्केलेटर की लंबाई की बात करें तो 70 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है। और फिट में बात करें तो भाई 230 फीट के आसपास है। तो बहुत ही देर की बात में भाई, लगभग 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इसमें आते आते। ज़िंदगी में मैंने इतना लंबा एस्केलेटर कभी देखा नहीं था भाई। देखो अभी भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं और कितना लंबा है भाई। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई नीचे। तो कुछ इतना लंबा भाई एस्केलेटर मैंने भाई पहली बार देखा ज़िंदगी में। अब मुझे फिर चढ़ना है अगर, तो मुझे यहाँ से 2 युआन पे करना पड़ेगा। 2 युआन पे करके और फिर मैं जा सकता हूँ ऊपर। आप सोच रहे होंगे भाई ये जो एस्केलेटर है तो इसको अभी टूरिज्म के लिए बनाया है, तो ऐसा बात नहीं है भाई। लगभग ये 20 साल पहले ही बन गया था। चाइना ने 20 साल पहले यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना दिया था। और यहाँ से सीढ़ी है, अब ऊपर जा सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि बस एस्केलेटर बना रखा है। देखो नीचे जो है पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है भाई। ये एक शहर है
ऊपरी हिस्से में थे हम अभी, वही 70 मीटर ऊपर थे हम, उस साइड थे, ऊपर से हम नीचे आए हैं। तो भाई बाकी यहाँ देखो ये भी एक ग्राउंड फ्लोर है, नॉर्मल यहाँ पे रोड वोड है सारा कुछ। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से हम अभी निचले हिस्से में आ चुके हैं। तो ये जो चोंगचिंग है ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर ही बसा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप बसा हुआ है। लाइक एक स्टेप हो गया, बाकी अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर कुछ एक स्टेप बना होगा। हम ऊपर वाले स्टेप से आ रहे हैं और ये है ग्राउंड फ्लोर यहाँ का। तो कुछ ऐसा ही भाई देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने सोचा भाई आपको भी दिखा देता हूँ। कहीं आप सोचो भाई बस एस्केलेटर जो है वही बना रखा है लंबा सा, ऐसा नहीं है। एस्केलेटर जो है काफ़ी सालों पहले ही बना दिया था चाइना ने, लगभग 15-20 सालों पहले ही बना रखा है। तो अभी चलते हैं फिर से उसी एस्केलेटर पे, और ऐसा कुछ यहाँ पे जाने का रास्ता है। और भाई यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, देखो दुकान लगा हुआ है, सारा कुछ नॉर्मल, इधर रोड है, हाईवे। तो भाई अभी नीचे तो आ गया हूँ, अब जाऊँगा मैं फिर से यहाँ से भाई वापस ऊपर। तो यहाँ से चलते हैं भाई ऊपर। तो भाई ये अपना जो है अलीपे से पे करना पड़ेगा यहाँ पे, और अब जो है अपना पेमेंट करके यहाँ से जाना पड़ता है भाई, 2 युआन लगते हैं। डन। तो भाई ये हो गया अपना अनलॉक। अब चलते हैं भाई यहाँ से स्वर्गलोक में। अभी आया था मैं पाताल लोक में, अब चलेंगे भाई यहाँ से स्वर्गलोक में। तो भाई ये देखो ये चाइना ने बना दिया है स्वर्गलोक में जाने का सीढ़ी, बहुत ही लंबा सा एस्केलेटर है ये, बहुत ही लंबा है भाई। इधर से 3 बना रखा है, एक तो अभी बंद कर रखा है इन्होंने, बाकी एक इधर नीचे आ रही है, एक जो है ऊपर जा रही है। तो भाई देखो अभी नीचे से मैं आ गया हूँ फिर से ऊपर। तो कुछ ऐसा है भाई ये एस्केलेटर, और यहाँ पे गार्ड वगैरह भी दे रखा है इन्होंने बढ़िया तरीके से। तो अब चलते हैं भाई, ऊपर आ गया हूँ। तो अगर आपको नीचे जाना है तो भी टिकट लेना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब पे करना पड़ेगा 2 युआन, और आपको ऊपर आना है तो भी 2 युआन। तो भाई अभी हमने यहाँ पे पे किया लगभग 4 युआन, यानी कि 50 रुपये के आसपास आने जाने का हमें देना पड़ा यहाँ पे। और भाई देखो ये गाड़ी जो है ना, ये झाड़ू पोछा लगा रही है भाई रास्ते में। रास्ते का झाड़ू पोछा शुरू हो गया है रात होते ही, अभी रात के लगभग 7 बज चुके हैं और झाड़ू पोछा कर रही है गाड़ी। तो ऐसे ही साफ़ नहीं जाए ना, कुछ ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे। देखो पूरा का पूरा जो है ना ये झाड़ू पोछा करके चले गई, पानी वानी डाल के बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा दिया रास्ते पे, ताकि एक भी यहाँ पे धूल वूल ना उड़े करके। देखो तो ऐसा साफ़ सफाई भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा था यार, आपने देखा था क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे इंडिया में क्या भाई ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है क्या? कमेंट जरूर करना, आप अपना राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी भाई फिर से आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन में, और यहाँ पे टिकट मशीन वगैरह देखो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। टिकट बुक करने का ये आपको कौन सी लाइन में जाना भाई मैप में देख लेना, आप बाइडू मैप चला लेना, बाकी आपको पूरा का पूरा लाइन वगैरह दिख जाएगा। ये सारा देखो आपको कौन सा जाना है भाई यहाँ पे देख लेना बढ़िया तरीके से। बाकी आप जो भी है देख के अपना चूज़ करना, उसके बाद में जो है कितने लोग जाना है यहाँ पे आप दबा देना, उसके बाद आपको कितना पेमेंट करना है आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई। यहाँ पे 4 युआन दे रहा है, तो आप इस पर कैश पेमेंट कर सकते हो। QR ये एक्सेप्ट करता नहीं है, तो कैश यहाँ पे डाल सकते हो आप सिक्के। बाकी आपके पास अगर कागज़ वाला नोट है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो बस यही दिखाना था भाई। अब चलते हैं, अपना ये मिल गया है कार्ड, और अब चलते हैं अंदर। और एक चीज़ अपना हर्ष भाई बताएगा। बाकी भाई देखो जैसे आप लोग कभी इस कंट्री में आते हो, लाइन वाइन का सिस्टम है समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को बाइडू इनका जो एप्लीकेशन है उस पर जाना है, और जस्ट इतना देखना है अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन के बीच में कितने युआन दिखा रहा है, यानी कितनी करेंसी दिखा रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 2 युआन का है ना, तो 2 युआन दबा देंगे और आपको सिंपली 2 कलेक्ट कर लेना, और लोकेशन डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ आपको जाना है अगर 2 युआन के अंदर वो स्टेशन है तो बड़ा ही एडवांस सिस्टम है भाई। आप आकर के कुछ ऐसे कर सकते हो, यही सोचा दिखा देते हैं। तो ये इनका पूरा का पूरा जो शहर है ना चोंगचिंग में, कितने सारे मेट्रो लाइन बिछे हुए हैं आप देख लो भाई, बहुत सारा है। तो अब चलते हैं, अभी रात के लगभग 8 बज चुके हैं। अब चलते हैं भाई अपने हॉस्टल की ओर। तो भाई अभी मेट्रो में बैठ चुके हैं, बाकी वही सीन है देखो मेट्रो का, ठीक ठाक है, अभी इतना भीड़ भाड़ नहीं है। अभी रात को लगभग 10-11 बजे सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, क्योंकि सारे लोग घर जाते हैं इतने बजे। अभी तो जो लोग हैं भाई घूमने फिरने के लिए फिर काम वाम से मेट्रो का यूज़ करते हैं। खाली पड़ा हुआ है इधर देखो, इधर भी खाली पड़ा हुआ है। हेलो से हेलो, नी हाओ नी हाओ, से नमस्ते, नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया इंडिया। इट्स ऑन या। तो इनका नाम है होजियांग देन यालिंग। तो ये है होजियांग, ये है देन यालिंग, जो कि मेट्रो में मिले हमको, और इन्होंने मतलब बातचीत हुआ, फिर इन्होंने बोला कि चलो हम आपको घुमाते हैं, हमारा शहर ये यहीं से है, तो ये यहाँ पे ही रहती है। तो इन्होंने बोला कि चलो आपको शहर वगैरह दिखाते हैं करके। तो अभी इनसे थोड़ी बातचीत हो रही है भाई, ट्रांसलेट वगैरह कर करके। ये इंडिया के बारे में क्या सोचती है ये सारा पूछते हैं इसको।
present. स्पीक हियर स्पीक। Very भारत बहुत अच्छा है। ओ इंग्लिश इंग्लिश में भी बोल रही है भाई। ये इंडिया के रील्स वगैरह बहुत चलते हैं भाई वीचेट वगैरह पे, तो पता नहीं इन लोगों ने भी देख रखा है कि नहीं, मतलब फूड वगैरह का, मतलब AI से भी बहुत सारा बना के रखते हैं। इंडियन गाना वगैरह भी चाइना के अंदर में बहुत ही वायरल है। दिस साइड तो अपना होटल रूम जहाँ पे है, तो इनका घर वगैरह भी वहीं पे है भाई। लिंगजंगमेन करके जगह का नाम है। इनसे पूछते हैं भाई हमारे साथ मिलके इनको कैसा लगा, हमारे साथ मिलके आपको कैसा लगा। Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। तो ये क्या बोली है, वे वहाँ पहुँचकर बहुत खुशी था। ओके, बहुत ही खुशी हुई बोल रही है ये। ट्रांसलेट जो है ना थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो जाता है। तो अब चल रहे भाई वापस से अपने हॉस्टल की ओर। इनके साथ में ही ये भी उधर ही जा रही है, तो अभी साथ में ही चलते हैं। बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है देखो इधर का। चोंगचिंग के बारे में बताओ, आपको यहाँ पे कैसा लगता है। चोंगचिंग शहर के बारे में बताओ, आपको यहाँ पर कैसा लगता है रहने में। क्योंकि भाई ये लोग जो है चोंगचिंग से ही है, इसीलिए भाई इनसे पूछ के देखता हूँ ये क्या बोलती है। 这是一座历史非常悠久的城市。 यह एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास बहुत लंबा है। अच्छा, क्या तुम थोड़ा सा बताना चाहोगी इसके बारे में। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है बता रही है। 你简单的给我介绍一下吗？介绍呢？太多的介绍不完，有重庆的火锅呀，还有什么，反正चोंगकिंग हाट पाट बहुत मशहूर है। इसका इतिहास बहुत लंबा है और इसकी खासियत भी बहुत ख़ास है। और मशहूर एयर रेड शेल्टर हाट पाट भी बहुत मशहूर है। अच्छा, इनका हाट पाट वगैरह बहुत फेमस है करके। क्या चाहिए था आइसक्रीम। Say something about China and India also. This is China. Yeah. This is China. Yeah. Yes, this is China. Yeah. This is Chongqing, China. Welcome to Chongqing, China. No, yeah, like this. Where is come to Chongqing, China? बाय। तो भाई इनको बाय बाय कर दिया है। अब हमको यहाँ से मेट्रो पकड़ना है। इधर है मेट्रो लाइन, तो चलते हैं भाई। रात का अभी लगभग 10 बज गया है भाई। घूमने फिरने के बाद में अभी अपने हॉस्टल के पास में आ गया हूँ। बाकी इधर ही पीछे अपना हॉस्टल है और हॉस्टल के बिल्कुल पास ही एक ऐसा भाई यहाँ पे ठेला लगा हुआ है जहाँ पे बढ़िया फ्राइड राइस वगैरह मिलता है। ये भाई साहब है, हेलो नी हाओ। तो भाई साहब जो है बढ़िया यहाँ पे बना के खाना वाना देते हैं। तो इधर फ्राइड राइस वगैरह हमने ऑर्डर किया है, इधर बैठ के खा रहे हैं। और इस बिल्डिंग में अपना हॉस्टल है भाई। तो अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल पे। बाकी कल हम यहाँ से निकलेंगे, बाकी कल यहाँ से हम निकल जाएंगे। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है रात को लगभग 5 या 6 चल रहा है। बाकी हम जहाँ पे अब जाएंगे कल, वहाँ पे तो भाई माइनस में टेम्परेचर है। तो मिलेंगे आपसे कल और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।